Hello everyone, welcome back to EWR classes. This is Ruhi Yadav. Today's class is very important for CTET Maths Paper 2. फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम एल्जेब्रिक का क्लास थर्ड कर रहे हैं, जिससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हम क्लास में क्या करेंगे बता देती हूँ। तो आज हम करने वाले हैं 3 काम फ्रेंड्स। पहला हम क्या करने वाले हैं, आपको यहाँ लिखा दिख ही रहा होगा कि आज हम करेंगे आइडेंटिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को समझाऊंगी। उसके बाद मैं आइडेंटिटी के जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में इनको अप्लाई करूंगी। थर्ड, मैं सीटेट में पूछे गए जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं आइडेंटिटी से रिलेटेड, उनको मैं सॉल्व कराऊंगी। और देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एल्जेब्रिक पर ऑपरेशन सॉल्व किए थे। आज हम उन्हीं एक्सप्रेशंस में इन आइडेंटिटी से उन्हीं एक्सप्रेशंस को आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने लास्ट क्लास 2 में एक्सप्रेशन सीखे थे, आइडेंटिटी के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं, और हमने उनको सॉल्व भी किया था। बट आज हम इन आइडेंटिटी से उनको एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं फ्रेंड्स, आइडेंटिटी जो है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जो हमेशा ट्रू रहती है। जैसे कि 2+3 क्या होता है, 5 होता है। ऐसे ही फ्रेंड्स एल्जेब्रिक में कुछ फॉर्मूले होते हैं जो बिल्कुल ही ट्रू रहते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूले हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में अप्लाई करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टिंग एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं फर्स्ट आइडेंटिटी पर। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या है, a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ये पूरी आइडेंटिटी आपको लिखी हुई है यहाँ पर। तो देखिए हमारा ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2ab। तो ये वाली आइडेंटिटी आपको लर्न कर लेनी है, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक एग्जांपल बताती हूँ मैं। जैसे मेरे पास दिया हुआ है x+2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसमें हम आइडेंटिटी को कैसे फॉलो करते हैं, कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको हम ये जो एक्सप्रेशन है x+2 का होल स्क्वायर, इसको इस आइडेंटिटी की तरह हम क्या कर देंगे, ओपन करेंगे। जैसे कि पहले हमारा क्या होता है a का स्क्वायर, तो हमने ये x प्लस b, ये हमारी वैल्यू है, इसको हम लेट कर लेते हैं। ए हमने x लेट कर लिया है, हमने a लेट कर लिया है, और 2 को b। अब हम इसको कैसे ओपन करेंगे, तो देखिए x का स्क्वायर, पहले हमारा a का स्क्वायर होता है तो हम करेंगे x का स्क्वायर, फिर हमारा क्या है b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर होता है फ्रेंड्स हमारा 2 इंटू एक्स इंटू मतलब 2ab होता है, तो ab हमारा क्या है x और 2, तो हमने ab भी यहाँ पे रख लिया है। तो ये एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 2 2 जा 4x। ये हमारा क्या है, हमने आइडेंटिटी को यूज करके एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं सेकंड आइडेंटिटी। तो सेकंड आइडेंटिटी हमारी है a-v का होल स्क्वायर। तो ये हमारी यहाँ पर लिखी हुई है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है। जो प्लस वाली आइडेंटिटी में हम क्या करते थे, यहाँ पर प्लस लगाते थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2ab सॉरी यहाँ पर हम करेंगे माइनस, क्योंकि ये हमारी माइनस वाली आइडेंटिटी है, तो हम यहाँ पर 2ab करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी आइडेंटिटी हो चुकी है। अब मैं इसका भी एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमारे पास दिया हुआ है x-3 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे फॉलो करूँगी, आइडेंटिटी को कैसे यूज़ करूँगी इसमें। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा क्या है a-b। ठीक है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसमें अप्लाई कर रही हूँ इस आइडेंटिटी को। ठीक है, फिर a का क्यूब प्लस b का क्यूब होता है, तो b के प्लेस पर मैंने 3 स्क्वायर किया है, फिर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू b के प्लेस पर क्या रखूंगी, 3। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगी। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और इसको मैं सॉल्व करूंगी तो 2 3 जा 6x। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने क्या किया, एक्सप्रेशन में हमने क्या कर दिया, x-3 का होल स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन है ये हमारा, इसमें हमने a-v वाली आइडेंटिटी को अप्लाई कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड आइडेंटिटी पर आते हैं हम। तो थर्ड आइडेंटिटी फ्रेंड्स हमारी है a-v और ब्रैकेट में a+b ये हमारी आइडेंटिटी है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए अगर आपको एक ब्रैकेट में ऐड करना और एक दूसरे ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट करना, इस तरीके से कोई सवाल दिया जाता है। सपोज आपके पास x-2 है
x माइनस 2 है और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 है। तो इसको मैं कैसे करूँगी, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान मत दीजिएगा, ये आपका थोड़ा ये रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। मैं आपको ये वाला आइडेंटिटी जो है यहाँ पर लिख कर बताती हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, बस आपको इतना कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरी आइडेंटिटी है, आपको इतना कर देना है। जैसे कि मेरे पास ये सवाल है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, आइडेंटिटी का यूज़ करूँ, अब मैंने इसको देखा कि एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, देखिए क्या, ए स्क्वायर, तो इसमें ए क्या है, ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो मैं इसको क्या लिखती हूँ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको लिखूंगी मैं एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर। मीन्स इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक तरीके से सवाल और भी दिए जा सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि देखिए 2x का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे पास ये सवाल है तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या करूँगी, एक ब्रैकेट में मैं इसको ऐड कर दूंगी और दूसरे ब्रैकेट में क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी इस तरीके से। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर है। ये आइडेंटिटी है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसको हम लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इस तरीके से दोनों तरीके से आपको सवाल मिल सकते हैं, या तो वो इस तरीके से देगा या फिर इस तरीके से, ठीक है। अब हम देखेंगे ये आइडेंटिटी हमारी है 4 वाली। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ ए ट्राइनोमियल। तो देखिए ये ट्राइनोमियल का स्क्वायर है, इसमें हमें 3 जो है टर्म हमें दे रखी है, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हमने 2 वाले पढ़े थे जिसमें हमें a प्लस बी दिया हुआ था ओनली, अब हमारा ये है ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, ये हमारा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर क्या आता है a2ab, यानी कि ab को ले लेते हैं एक साथ, फिर bc, तो bc को ले लेते हैं, फिर ca को ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसके ऊपर भी देखिए एक्सप्रेशन हमें दिए जाते हैं, जैसे कि मैं एक एक्सप्रेशन देती हूँ, x प्लस वाई प्लस का 2, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर। देखिए अगेन लिखती हूँ, एक सेकेंड, देखिए मेरे पास है x प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसको, इस आइडेंटिटी को मैं इसमें कैसे अप्लाई करती हूँ, तो देखिए पहले मैं लूंगी x का स्क्वायर, फिर क्या लूंगी मैं y का स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या है, c के प्लेस पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर ले लूंगी। अब क्या लूंगी 2, अब देखिए पहले हमारा a b आता है तो मैं यहाँ पर लूंगी xy, ठीक है, xy। फिर आता है मेरा bc, तो मैं लूंगी y2, यानी कि y2 का मतलब 2y लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। फिर क्या है, ca है तो मैं लूंगी 2x, ठीक है, c मेरा 2 है और x यहाँ पर सॉरी ए क्या है यहाँ पर x है, ठीक है। तो मैं इसको 2x लिख सकती हूँ। अब फ्रेंड्स करना क्या है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का, देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई मैं xy से करूँ तो 2xy हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 2 की मल्टीप्लाई 2y से करूँ तो ये 2 2 जब 4y हो जाएगा। इसी 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2x से करती हूँ तो 2 2 जब 4x हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशंस में आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स ये आप जब भी कर पाओगे जब आपको ये आइडेंटिटी बिल्कुल अच्छे से लर्न होंगी, तो इसीलिए इन आइडेंटिटी को अच्छे से इन पर फोकस कीजिए और अच्छे से इनको लर्न कीजिए, तभी आप बड़े बड़े एक्सप्रेशंस में इन आइडेंटिटी का यूज करके कोई भी सवाल को इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पर। दी नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी है a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्यूब आइडेंटिटी है हमारी, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये होती है, इसको आपको याद कर लेना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में हम फिर से लिख देते हैं a प्लस बी। तो इसका भी मैं आपको देखिए एक एक्सप्रेशन देती हूँ, जैसे कि x प्लस 3 का होल क्यूब। अब हम फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस आइडेंटिटी से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इससे कंपेयर करते हैं। पहला हमारा हो जाएगा x का क्यूब प्लस दूसरा हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब, और फिर हो जाएगा हमारा, क्या लिखते हैं फ्रेंड्स हम, 3 इंटू ए बी का मतलब x और 3, क्योंकि ये हमने ए बी लेट कर लिए हैं, तो x इंटू 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट में हम फिर से वही चीज़ लिख देते हैं जो हमारा एक्सप्रेशन है, x प्लस 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x का क्यूब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे टर्म है इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9x, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे x प्लस 3, और भी सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x का क्यूब एज इट इज़ लिख देंगे 27, ठीक है, एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए ये जो 9x है, 9x की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा कितना आ जाएगा बताइए, 9x स्क्वायर, ठीक है।
अब हम इसी 9x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27x आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं एक्सप्रेशंस में। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई देगा कि x+3 का होल क्यूब है, तो आप इसमें कौन सी आइडेंटिटी फॉलो करोगे, जब आपको याद होगी तब फॉलो कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए आपको ये याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्या है आइडेंटिटी, देखिए एक सेकेंड, देखिए 6 वाली आइडेंटिटी है हमारी, सेम ऐसी ही है। इसमें क्या करना है, a माइनस बी का होल क्यूब है। बस आपको यहाँ पर ये याद कर लेना है कि उसमें क्या था, प्लस वाला था, ये माइनस वाला है, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस b। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आपको सेम उसी की तरह आपको सॉल्व कर देना है। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा साइन का फर्क है कि इसमें उसमें क्या था, वो आइडेंटिटी थी हमारी a प्लस बी का होल क्यूब वाली, और ये है हमारी a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देती हूँ जो कि आपको सॉल्व करना है सेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप सॉल्व करना, इसकी कंपेयर आप इस वाली आइडेंटिटी से करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। ये है हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, a का क्यूब माइनस का b का क्यूब। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, क्या है, a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरी में a का स्क्वायर प्लस का ए बी, 2ab नहीं है, ध्यान रखना है, ओनली ab है, और b स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ हम क्या करते हैं, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि x का क्यूब माइनस का 2 का क्यूब। अब फ्रेंड्स अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, इस आइडेंटिटी का यूज इसमें करूं, तो क्या लिखूंगी, पहली ब्रैकेट में मैं लिख दूंगी एज इट इज x माइनस 2, क्योंकि यहाँ भी देखो सेम लिखा हुआ है a माइनस बी, ऐसे ही मैंने इसमें लिख दिया। दूसरे में क्या लिखूंगी मैं, a का स्क्वायर, तो a हमारा x है और ये b 2 हमारा b है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस का a b मीन्स 2x। ठीक है, क्योंकि a हमारा x है और b हमारा 2 है। फिर क्या लिखूंगी, b स्क्वायर, तो b हमारा कितना है, 2 है, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर 2 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ आया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं हम क्या करेंगे। अभी हम बिल्कुल एज इट इज इसको लिख देंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, और ये हमारा 2x ही रहेगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको आपस में इनकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि ये आपका x है, x प्लस 2 है, तो इसकी पहले मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगी तो ये आ जाएगा x क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी x की मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगी 2x से, तो आप खुद बताइए, देखिए एक x यहाँ पर है और यहाँ पर 2x है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी x की मल्टीप्लाई मैं 4 से करूँगी तो मेरा आ जाएगा 4x। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हमने कर चुके हैं। अब मैं करूँगी 2 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से, तो मेरा आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसी 2 की मल्टीप्लाई फिर 2x से करूँगी तो मेरा आ जाएगा 2 2 जा 4x। इसी की मल्टीप्लाई मैं 4 से करूँगी तो मेरा आ जाएगा 2 4 जा 8। इतना हमने कर लिया है फ्रेंड्स, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना है। देखिए एक्स क्यू लिख दिया, देखिए एक्स क्यू हम इसमें थोड़ा सा इक्वालिटी देखेंगे, जैसे कि आपका 4x है और ये 4x है, तो ये हमारा 8x हो जाएगा, जैसे कि आपका 2x है और ये 2x स्क्वायर है। ठीक है, जिसका वेरिएबल मतलब पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, जब हम दो एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो उनकी जो कॉफिशेंट होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर है और 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इनकी जो कॉफिशेंट हैं इनको ऐड करूँगी तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4x स्क्वायर। जैसे आपका 4x है और ये आपका 4x है, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 8x, और आपका 8 किसी कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म और नहीं है, तो मैं 8 को ऐसे ही लिख दूंगी। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर हो गया, सॉल्व करके आया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एक्सप्रेशंस में आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज, यानी कि हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये पूरा दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके इक्वल क्या आएगा वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज नजर आ रही होगी यहाँ पे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसी आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। आइडेंटिटी कौन सी फ्रेंड्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी ही हम इसमें यूज करेंगे। ये आइडेंटिटी क्या होती है फ्रेंड्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने आपको बताई थी क्या होती है,
ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर और क्या होता है माइनस वाली है तो माइनस का 2ab। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें ये जो है एक्सप्रेशन इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग खोलना है। जैसे कि हमें क्या करना है 4/3a है, ये हमने a लेट कर लो और ये वाला b लेट कर लो। तो पहले क्या आता है फ्रेंड्स हमारा 4/3a यानी कि a का स्क्वायर आता है, तो हम क्या करेंगे 4/3a का स्क्वायर। फिर आता है हमारा b का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 3/4b का स्क्वायर। क्या लिखेंगे 3/4b का स्क्वायर। फिर आता है माइनस का 2ab, तो 2 इंटू ए के प्लेस पर हम लिखेंगे 4/3a और b के प्लेस पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स 3/4b। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे प्लस का 2ab हमारा बिल्कुल साथ में चल रहा है तो हम इसको लिख देंगे 2ab। ठीक है, अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो आपका 4/3a है a का स्क्वायर है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 16/9 a स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3/49 b का स्क्वायर, 3 3 9/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16b स्क्वायर। ये हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको मैं कैंसिल कर दूंगी, इसको 3 से कैंसिल कर दूंगी तो ये हो जाएगा मेरा 2ab और ये हो जाएगा फ्रेंड्स प्लस का 2ab। अब ये क्या है कैंसिल हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स हमारा क्या बचा, ये बचा हमारा। तो ये देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं और बता देती हूँ कि इसमें हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बस हमें क्या करना है उसमें थोड़ा सा ये देखना है कि इसमें क्या हमें सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है। तो यहाँ मेरे को नजर आ रहा था कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना बस उसके अकॉर्डिंग ही इसको हमें खोल देना है। जैसे कि ये पूरा पार्ट को a लेट कर लिया, ये पूरा पार्ट b लेट कर लिया और इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको खोल दिया। ठीक है, जैसे कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab और ये प्लस का 2ab फ्रेंड्स हमें गिवन है हमारे एक्सप्रेशन में। इससे ये क्या कर दिया मैंने कैंसिल कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हम पहले यही देखते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या हमें कौन सी आइडेंटिटी हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अब हम आए हैं इस क्वेश्चन पर। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 3। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और फ्रेंड्स हमें क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए हमें दिया हुआ है 29। अब हमें करना क्या है, हमसे पूछा क्या है ये वाली वैल्यू, क्या 1/x प्लस का 1/y इक्वल टू हमसे पूछा है। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा इजी कर सकती हूँ, जैसे कि इसमें एक्स वाई क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप दो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हो, एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो ये वाई और इसकी मल्टीप्लाई इससे तो ये हो जाएगा मेरा एक्स। ठीक है, तो मेरे पास आ चुका है इसको सॉल्व करके एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, इसमें वैल्यू पुट करूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 3 पुट कर सकती हूँ, बट एक्स इंटू वाई की वैल्यू मेरे पास नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी देखिए यहाँ तो मैं क्या रख दूँगी एक्स प्लस वाई की प्लेस पर मैं 3 रख दूँगी। ठीक है, ऐसे अपॉन में क्या रखूंगी मैं एक्स इंटू वाई की वैल्यू तो मेरे पास है नहीं। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगी, जो हमें गिवन है उसमें से ही मैं इसको ले लेती हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 को, और मैं क्या करूंगी इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगी फ्रेंड्स इस तरीके से। ठीक है, इसका क्या कर दूंगी स्क्वायर, यहाँ से फ्रेंड्स होगा क्या हमें एक्स इंटू वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो इसको हम ये आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो मैंने आपको बताई थी क्या होती है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर फिर होता है प्लस का 2ab यानी कि 2xy। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं 29 रख सकते हैं, जो कि देखो मैंने यहाँ भी लिखा है गिवन है। तो 29 गिवन है, इसको मैं लिख लेती हूँ और हमारा क्या हो जाएगा ये 2xy। ठीक है, इक्वल टू 9। अब फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करूँ मैं तो 2xy इक्वल टू 9 माइनस 29 यानी कि जो 29 है वो इक्वल की दूसरी साइड में ले गई। तो यहाँ पे बचा मेरा 2xy
इक्वल टू, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये माइनस का 20 बच जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ से इसको कैंसिल आउट करूँगी मैं तो 10 टाइम में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स फ्रेंड्स कह सकते हैं x इंटू वाई की वैल्यू माइनस का 10 आ चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या करा, बस हमने इसको सिंप्लीफाई करा है, ठीक है। जो हमें गिवन है उसको लेके हमने बोथ साइड स्क्वायर करके हमने x इंटू वाई की वैल्यू फाइंड कर ली है, जो कि हमारी माइनस की 10 आई है। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, जहाँ पर हम पहले थे वहीं पर आते हैं, यानी कि इस वाले की वैल्यू हमसे पूछी है तो इसको ही हम ईजी करके सिंप्लीफाई करके हमने लिख लिया था। और हमने इस वाले, देखिए ध्यान दीजिए, इस वाले प्लेस पर हमने क्या रख दिया था, जो हमें गिवन है यानी कि 3 रख दिया था। बट हमें ये नहीं पता था तो ये भी हम निकाल चुके हैं। माइनस जो हमारा, सॉरी ये माइनस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये एक्स वाई है। एक्स वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, माइनस का 10। तो हम माइनस का 10 यहाँ पर लिख देंगे। तो माइनस का 3/10 इसका बिल्कुल ईजी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सॉरी, माइनस का 3/10 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो वो है आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, 2 चीज़ें हमें गिवन थी और हमारा जो एक्सप्रेशन था 1/x प्लस 1/y को हमने सिंप्लीफाई करके और जो गिवन वैल्यू है उनको पुट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। जो गिवन वैल्यू नहीं थी x इंटू वाई की वो हमने निकाल ली, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ फ्रेंड्स अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ a प्लस बी इक्वल टू 3 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 89, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/a। देखिए हमसे किसकी वैल्यू पूछी है फ्रेंड्स, 1/a प्लस का 1/b की वैल्यू पूछी है, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि हमें 2 चीज़ें इसमें दे रखी हैं, क्या क्या, देखिए a प्लस बी इक्वल टू 3 और हमें क्या दे रखा है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 89। ये हमें 2 दे रखी हैं और हमसे पूछा क्या है, इस वाले की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस वाले को क्या है, ये एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगी। थोड़ा सा सॉल्व मीन्स इस तरीके से ए बी और ये हो जाएगा बी प्लस ए, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो आपको आता ही होगा 2 फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर मुझे क्या ज़रूरत है, इसी एक्सप्रेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा दिया हुआ है b प्लस ए, यानी कि a प्लस बी भी बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू तो 3 दी हुई है, बट यहाँ पर जो हमारा ए इंटू वी है इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू करने के लिए, मतलब ए इंटू वी की नहीं दी है और ए प्लस बी की तो दी है, मैं यहाँ से 3 इसमें पुट कर सकती हूँ, ठीक है ना। देखिए आप, मैं यहाँ से 3 अगर पुट कर देती हूँ इसमें, तो नीचे क्या करूँ मैं पुट, क्योंकि नीचे ए भी है। तो ए भी कैसे फाइंड करूँगी फ्रेंड्स, तो मैं इसमें से ये उठा लेती हूँ यहाँ से ए प्लस बी इक्वल टू 3। अब मैं क्या करूँगी, बोथ साइड स्क्वायर कर दूँगी, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए इंटू बी, ए बी की मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए मैं इसको ओपन करूँगी तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी है, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, ठीक है ना। तो ये है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab और क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, 3 3 जा 9, यानी कि मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया। अब इस वाले पार्ट की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर मैं क्या पुट कर सकती हूँ फ्रेंड्स, देखिए ये हमें दिया हुआ है 89, यहाँ भी मैंने लिख रखा है 89। तो मैं 89 को यहाँ पुट कर दूंगी इस तरीके से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 89 प्लस 2ab इक्वल टू 9, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना है हमें। 2ab इक्वल टू 9 माइनस क्या हो जाएगा 89, मीन्स मैं ये 89 इक्वल के इधर की साइड लेके आ गई हूँ। अब देखिए मैं इधर करती हूँ इसका सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा 2ab इक्वल टू, अब देखिए 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 89 से तो हमारा माइनस का क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर दूंगी, 2 4 जा 8 और 0, यानी कि ए बी की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आ चुकी है मेरे पास, माइनस का 40, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने ए बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो फ्रेंड्स अब हमें करना क्या है, हम वहीं पर आ जाते हैं जहाँ स्टार्टिंग में सॉल्यूशन किया था। मैंने इसका सॉल्यूशन किया था फ्रेंड्स, मैंने इसको क्या किया था, एक्सप्रेशन को सॉल्व करा था। तो यहाँ पे आया था ए प्लस बी अपॉन ए बी, जहाँ की हमें ए बी नहीं मिल पा रहा था तो हमने क्या किया था, ए प्लस बी इक्वल टू 3 से होल स्क्वायर करके इसका बोथ साइड हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब करना कुछ नहीं है, बस ए प्लस बी की प्लेस पर तो मैं 3 रख ही रही हूँ, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो हमें दिया हुआ है, गिवन है। लेकिन a इंटू बी की प्लेस पर मैं क्या रखूँगी, माइनस का 40, जो कि मैं अभी निकाल चुकी हूँ।
तो माइनस का 3/40 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और आपको ये जो बेसिक सी बातें हैं जैसे कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल सवाल आपको लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ फ्रेंड्स अब हम करते हैं क्वेश्चन ये वाला, देखिए, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x इंटू वाई इक्वल टू 3/4 देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू वाई प्लस एक्स वाई क्यू इज। मीन्स फ्रेंड्स हमें गिवन क्या क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। इसमें हमें गिवन है फ्रेंड्स, देखिए x प्लस का y इक्वल टू क्या है 2, एक तो हमें ये गिवन है, और हमारा x इंटू वाई इक्वल टू क्या गिवन है 3/4। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमसे पूछा क्या क्या है, हमसे पूछा है एक्स क्यू वाई प्लस एक्स वाई क्यू की वैल्यू हमसे पूछी है। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है, जो एक्सप्रेशन हमारा ये दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या क्या, एक्स क्यू वाई प्लस का क्या दिया हुआ है हमें, एक्स वाई क्यू। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए आपको दिख रहा है एक्स वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं इसमें से, एक्स वाई। जब मैं एक्स वाई कॉमन लूँगी फ्रेंड्स तो यहाँ अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इतना मैंने कर लिया है। अब मैं क्या देखूंगी कि यहाँ पर मैं अगर इसमें वैल्यू पुट करूँ जो जो हमें गिवन है, तो एक्स वाई भी हमें गिवन है, एक्स इंटू वाई हमारा क्या है 3/4। ठीक है, ये आपको देखिए गिवन है। अगर मैं यहाँ पे 3/4 लिख दूँ इंटू, तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी दिया हुआ है ये आपको, तो इसकी वैल्यू क्या रखूँ मैं, तो वो मेरे पास नहीं है, तो वो मैं निकाल लूँगी। किस तरीके से निकालूंगी फ्रेंड्स, मेरे पास जो गिवन वैल्यू है उसमें से देखती हूँ जो हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है, इसको मैं ले लेती हूँ और इसका क्या कर देती हूँ मैं फ्रेंड्स, स्क्वायर कर देती हूँ बोथ साइड। ठीक है, मुझे यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर करने के बाद। देखिए अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करती हूँ बोथ साइड तो मेरा क्या आ जाता है यहाँ पर, देखिए एक्स स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को मैं क्या करूँगी, ओपन करूँगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा 2xy, ठीक है फ्रेंड्स, इंटू इक्वल टू 4। ठीक है, ये मैं क्या कर रही हूँ, इस आइडेंटिटी को ओपन कर रही हूँ। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फ्रेंड्स मुझे एक्स इंटू वाई दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक्स इंटू वाई के प्लेस पर क्या रख दूँगी 3/4, क्योंकि ये हमें गिवन है। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर मैं 4 ही लिख लेती हूँ इक्वल टू 4, जो एज इट इज़ हमारा यही चलता रहेगा 4। अब देखिए ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा, ये मैंने इसको क्या कर दिया है, कट कर दिया है। अब मेरे पास क्या आता है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर, देखिए ये मेरा यहाँ पर आ जाता है, कितनी टाइम से गया 2 1 जा और 2 2 जा, तो मेरे पास यहाँ पे बचा 3/2 इक्वल टू 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगी 3/2 को किधर ले जाऊँगी, इक्वल की इस साइड, इस वाली साइड में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इस वाले पार्ट को क्या है, देखिए हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ चुका है, बस हमें करना क्या है फ्रेंड्स, हमें ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई करना है, ये वाला। तो इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूँगी फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, मेरे पास क्या है 2 एलसीएम ले लेती हूँ मैं, और देखिए क्रॉस करेंगे इसका, तो 4 2 जा 8, माइनस का इधर क्रॉस करूंगी मैं, तो क्या हो जाएगा ये 3। ठीक है, अगर 8 में से हमारा जो माइनस का 3 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या है आएगा 5.2। ठीक है फ्रेंड्स, हमें वैल्यू मिल चुकी है किसकी, 5.2, ये हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं रख दूंगी 5.2। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करूंगी मैं, इसको सिंप्लीफाई कर लूंगी, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और नीचे क्या हो जाएगा मेरा 4 2 जा 8। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 15/8 क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस हमने क्या करना था, जो हमसे एक्सप्रेशन पूछा है उसको हमें सिंप्लीफाई करना था, देन जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करनी थी, और अगर जो वैल्यू मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं थी वो हमने यहाँ से निकाल ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 15/8 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ फ्रेंड्स अब हम इस क्वेश्चन पर आ गए हैं, इफ़ 3m इक्वल टू इफ़ 3m माइनस का 1/3m इक्वल टू 3 वेयर m नॉट इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस 1/81 m स्क्वायर इज। मीन्स फ्रेंड हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें m स्क्वायर और प्लस का 1/81 m स्क्वायर की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। और फ्रेंड्स हमें गिवन क्या है वो भी हम लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ देख लेते हैं, हमें गिवन है
3m माइनस का 1/3m इक्वल टू क्या 3 हमें गिवन है। अब फ्रेंड्स हमें करना क्या है, जो हमें गिवन है उससे ही हम थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका सिंप्लीफाई इसको करेंगे। जैसे कि हमें जो गिवन है वहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि हमें वैल्यू फाइंड क्या करनी है, m² प्लस 1/81 m² की। अगर मैं इसका बहुत साइड स्क्वायर कर देती हूँ जो हमें गिवन है एक्सप्रेशन उसका, तो क्या मिलेगा मुझे m, यहाँ पर अगर मैं देखो इसका बहुत साइड स्क्वायर करती हूँ तो मुझे यहाँ पे 9m² मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर मैं 3 से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ 3 से डिवाइड कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो मैं इसमें भी करूँगी, ठीक है, इसमें भी 3 से डिवाइड करूँगी और मैं यहाँ भी 3 से डिवाइड करूँगी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचता है फ्रेंड्स, वो मैं लिख लेती हूँ। अब मेरे पास बचता है m माइनस का 1 देखिए ये 3 से मैंने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 9m। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या है मेरा यहाँ पर बचा 1। ठीक है, इतना मैंने कर लिया है। अब फ्रेंड्स अब मैं कर सकती हूँ इसका क्या, बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ क्या किया है 3 से इसको डिवाइड किया है। अब मैं इसका बोथ साइड स्क्वायर करूँगी तो मेरा ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। तो इसको मैं ओपन करती हूँ तो ये आएगा m का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a का स्क्वायर होता है, फिर क्या होता है प्लस, प्लस के बाद क्या होता है b का स्क्वायर। तो b की प्लेस पर यहाँ पर 1/9m है तो ये हो जाएगा 81m²। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या आता है माइनस का 2ab। तो माइनस का 2 इंटू ए के प्लेस पर मैं क्या रखूँगी यहाँ m, और b के प्लेस पर 1/9m। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, और इक्वल टू 1 का जो स्क्वायर मैंने यहाँ पे किया है, सॉरी ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो m² 1/81 m², और क्या बचता है यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस का 2/9 इक्वल टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इतना मेरे पास आ चुका है। मैं आपको यहाँ पर सही से बता देती हूँ, इतना ये मेरे पास सॉल्यूशन सिंप्लीफाई मैंने इतना कर लिया है। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है, तो वैल्यू हमें इतने की बतानी है। देखिए ये हमारा यहाँ हमें मिल चुका है m² प्लस 1/80 m²। इसमें क्या हमारा एक्स्ट्रा है माइनस का 2/n। तो मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, एक लाइन में इसका सॉल्यूशन और दूंगी। ये हमारा m² और क्या है 1/81 m², ये एज इट इज़ लिख दूंगी। और जो हमारा माइनस का 2/9 है इसको मैं इधर लेके गई तो ये बचा फ्रेंड्स ये इस तरीके से। अब क्या करूँगी मैं, ये इसको सिंप्लीफाई कर लूँगी और मेरा आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो देखिए 1 और 9 का एलसीएम 9, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 9 1 जा 9 प्लस का इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 1 2 जा 2। तो फ्रेंड्स ये हो गया 11/9। कितना हो गया 11/9। अब हमें ऑप्शन में ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है 11/9। इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेती हूँ 11/9 को। अगर मैं 9 को 11 से डिवाइड करूँगी, 11 को 9 से डिवाइड करूँगी तो कितना टाइम जाएगा 9 1 जा 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा 2 बचा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से हम यू बना के यू आकार से इसको शेप दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और ये क्या लिखेंगे 9। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने लिखने का सिर्फ तरीका बताया है कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं यू का शेप देकर। जैसे सबसे पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 9 लिखा, तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ये हमारा आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।